यह जो पथ्यास्वस्ति आचार्य मधुसूदन झा जी का जो ग्रंथ है, ये विशुद्ध व्याकरण का ग्रंथ है, या इसको यूं कहा जाए कि शब्द ब्रह्म के निर्वचन के विषय में ये एक अपूर्व ग्रंथ है। शब्द ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उन समस्त पक्षों का प्रमाण पूर्वक वेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों का जो एक सिद्धांत तत्व है, उस सिद्धांत तत्व को इस ग्रंथ में इन्होंने रखा है। हमारे यहाँ चूंकि ब्रह्म के दो स्वरूप कहे गए हैं, तो वो जो ब्रह्म है वो ज्ञान रूप में है। तो शब्दावच्छिन्न ज्ञान जो है वो वेद है, जो ब्रह्म के रूप में कहे जाते हैं। और विषयावच्छिन्न जो ब्रह्म है वो परब्रह्म है, लेकिन वह परब्रह्म शब्दावच्छिन्न चैतन्य के साथ में उनका तादात्म्य है, अर्थात शब्द ब्रह्मात्मक रूप ही वह परब्रह्म है। ये हमारे यहाँ आचार्यों का सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में हम जब वाक के विषय में चर्चा करते हैं, तो वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वागेव ब्रवीति वागेव निहितं संतनोति इत्यादि विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर वाक तत्व को ही समस्त संसार का, प्रपंच का निमित्तोपादान रूप कारण कहा गया है। वह जो वाक तत्व है, इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? तो जिसके प्रारंभ में इस ग्रंथ का स्वरूप बताते हुए और उसके वर्ण, अक्षर इत्यादि के रूप में वाणी का कैसे भेद स्वरूप निर्वचन होता है, उन सारे पक्षों को यहाँ पर में रखते हैं। तो हम ज्यादा उन विषयों पे नहीं जाएंगे। हमारा जो प्रकृत प्रसंग है जिसकी चर्चा मैंने की, वो इसके एक प्रस्तावना के रूप में, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये मूल विषय क्या है। तो हम वाक तत्व को, वाक ब्रह्म को समस्त सृष्टि का निमित्त उपादान कारण मान करके जगत की सृष्टि स्थिति लय का समस्त स्वरूप इसी वाक तत्व में निर्धारित करते हैं। अतः वह वाक ब्रह्म, जिस परब्रह्म के स्वरूप की बात हम करते हैं, वह ज्ञानात्मक ब्रह्म का स्वरूप बोध शब्द ब्रह्म के रूप में ही होता है। इस दृष्टि से यहाँ समस्त चीजों का निर्वचन शब्द तत्व के रूप में किया जाएगा। तो ग्रंथकार प्रारंभ में प्रतिपाद्य विषय के उपस्थापन के लिए यहाँ पहले मंगलाचरण कह ले या वस्तु निर्देशात्मक कथन कह ले, उसके द्वारा इस विषय का उपस्थापन करते हैं और कहते हैं धर्माद अभ्युदयः सदा, धर्माद्यभ्युदयः सदा अभ्युदयते धर्मस्तु साहित्यतो विज्ञेयोप्यविना कृतं तदपि वा वाक्यैश्च वाक्यं पुनः संपद्येत पदैः पदं पुनरिदं वर्णैः कृतं वर्ण्यते ते वर्णाश्च गुणैः कृता
इति गुणान वर्णाहितान ब्रूमहे। भारतीय सिद्धांत में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में धर्म को मूल कहा गया है। धर्म मूलक ही समस्त सृष्टि की सत्ता स्थिर होती है। इसीलिए परब्रह्म ने सृष्टि के निर्माण के अनंतर इसको व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए धर्म की स्थापना की और धर्म के द्वारा समस्त चीजों का स्थिरीकरण, नियमन और उसके प्रचलन का बोध कराया। अतः मनुष्य मात्र की विशेष रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय रूप जो जीवन का प्रयोजन है, उसमें धर्म को मूल कहा। इसीलिए धर्म को प्रधान मान करके कहा जाता है कि यदि धर्मानुकूल आचरण होता है तभी उसकी सत्ता रहती है और वो आपकी प्रतिष्ठापना में सहायक हो सकता है। अतः धर्म ही अभ्युदय का कारण होता है। धर्माद एव धर्म, अभ्युदय में पंचमी विभक्ति दिया है धर्मात में कि अभ्युदय का यदि कोई कारण है तो वह धर्म ही है। इसीलिए यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः इत्यादि वचनों के द्वारा धर्म के द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि की बात की गई है। तस्मात् धर्मः सेव्यः धर्मातिरिक्तम किमपि तथाविधम तत्वम नास्ति, जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व या उसके संसार की सृष्टि स्थिति का नियमन हो सकता है। अतः धर्म प्रधान है। अब वह धर्म जब प्रधान है जिससे हमें अभ्युदय प्राप्त होगा, इस लोक में भी हमारी उन्नति होगी, ऐसी स्थिति में कहा कि इस धर्म का ज्ञान कैसे होगा। धर्म का स्वरूप जो आपने कहा कि जिस धर्म से अभ्युदय होता है उस धर्म का बोध हमें कैसे होगा, तो आगे लिखते हैं धर्मस्तु साहित्य। तो धर्म जो होता है, धर्म का बोध होगा साहित्य से। साहित्य शब्द यहाँ साहित्य शास्त्र मात्र का वाचक नहीं है, अपितु समस्त वैदिक वांग्मय से लेकर के श्रुति स्मृति सकल शास्त्र का बोधक है। अतः किं कर्तव्या कर्तव्य स्थिति में आगम प्रमाण के द्वारा शास्त्र प्रमाण को ही प्रधान माना गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष की गति वहां नहीं जाती है। प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य ज्ञान है और इंद्रिय समस्त अनित्य है, तो अनित्य इंद्रियों के द्वारा नित्य वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्ष की सत्ता नहीं है। प्रत्यक्ष मूलक होने के कारण अनुमान से भी ज्ञान संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ शब्द प्रमाण और शब्द प्रमाण का तात्पर्य श्रुति मूलक जो आप्त वाक्य है वही होता है। इसीलिए आगम प्रमाण जो है हमारे यहाँ माना जाता है, और आगम प्रमाण से हमारा तात्पर्य समस्त साहित्य है। इसीलिए साहित्य शब्द यहाँ अपने पूर्ण उस वैदिक वांग्मय के स्वरूप को बोध कराता है, जिसके व्याख्यान में जिस अर्थ को पूरा करने के लिए समस्त अन्य साहित्य उसके उपकारक ग्रंथ है वेदार्थ को जानने के लिए, वो समस्त शास्त्र साहित्य के बोधक है। तो धर्म का ज्ञान जो होगा वो साहित्य से होगा, और वह भी साहित्य का कैसे होगा? अविनाकृतम व्यापकत्वेन समस्तस्य साहित्यस्य स्वरूप ज्ञानम यथा स्यात् तथा एव धर्मस्य ज्ञानम।
अविना कृतम अर्थात न विना कृतम अर्थात अव्यापकत्वेन ज्ञानम न तथा धर्म बोधकम अर्थात साहित्य का समग्र अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक शास्त्र का बोध नहीं होगा। ये तो ही कि शास्त्र जो है कहते हैं मुनि वचन विरोधे युक्तता केन चिंत्या, और वेद जो है अनंता वै वेदा, वेद के अनंत अर्थ है। जहां तक लोगों की सामान्य बुद्धि नहीं जाती है, ऋषियों के भी तत्तद अनुभूत ज्ञान अलग अलग होते हैं। इसीलिए वेद का यथार्थ परक अर्थ क्या है, ये अर्थ बोध करना जन सामान्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने तत्तद वचनों का किस प्रसंग में किस अर्थ प्रकार का अर्थ किया है, उस अर्थ की संगति का निर्वचन करते हुए, संगति बनाते हुए पदार्थ बोध करने का जो स्वरूप है वह तब तक नहीं होगा जब समग्र साहित्य का अध्ययन नहीं होगा। इसीलिए हमारे व्याकरण में कहा जाता है व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद अलक्षणम। शास्त्र में यदि हमें संदेह होता है तो संदेह हमारे अंदर है, शास्त्र में कहीं संदेह नहीं होता, क्योंकि शास्त्रस्य निर्णय जनकत्व चित्यात् इत्यर्थः। शास्त्र का अर्थ है निर्णय देना, संदेह का निवारण करना। अतः अविनाकृत साहित्य का ज्ञान से धर्म का बोध हमें होगा। अब वो जो साहित्य है, वो साहित्य समग्र साहित्य के स्वरूप को हम महावाक्य के द्वारा जानते हैं। अर्थात साहित्य क्या चीज है, महावाक्यों का एक स्वरूप है, जहां विभिन्न प्रकार के अर्थों को बताने के लिए पूर्वापरी भाव प्रसंग के द्वारा वस्तु का निर्वचन किया जाता है, और उन महावाक्यों का निर्वचन वाक्य के द्वारा होता है। इस तरह विज्ञेयोप्यविना कृतम तदपि वा वाक्यैश्च, वाक्यों के द्वारा साहित्य का अविना भावेन ज्ञान संभव है, और उस वाक्यों का भी ज्ञान पुनः वाक्य के द्वारा होता है। वाक्य का ज्ञान पदों के ज्ञान पर निर्भर होता है। ये तो ही पद समुदायात्मक ही जो होता है वो वाक्य कहलाता है। ऐसी स्थिति में वाक्य का ज्ञान करने के लिए पद का ज्ञान आवश्यक है, और उन पदों के द्वारा जब हम अर्थबोध करना चाहते हैं तो पदों के अंदर सन्निविष्ट जो वर्ण है उस वर्ण का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए संपद्येत पदैहि पदम पुनरिदम वर्णैहि, और वह पदों का निर्वचन वर्ण के द्वारा होता है। तो वर्णों के द्वारा पदों का निर्वचन होने के कारण जब तक पद का मूल वर्ण का ज्ञान नहीं है, तत्समन्वित पद का ज्ञान नहीं होगा, पद के ज्ञान के अभाव में वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य के ज्ञान के अभाव में महावाक्य का ज्ञान नहीं होगा, महावाक्य के ज्ञान के अभाव में साहित्य का ज्ञान नहीं होगा, और उसके अभाव में जो हमारे कर्तव्य का निर्देश है, इदम कर्तव्यम इदम वा अकर्तव्यम, शास्त्र जो हमको निर्देश करता है, इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम, इयम गम्या इयम अगम्या इत्यादि प्रकारक विधि निषेध के द्वारा कृत कार्य में प्रवृत्त, कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना, निषेध कर्म में जो अकर्तव्य कार्य है उससे निवारण करना, ये जो चीजें हैं ये कभी संभव नहीं है। अतः वर्ण का ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है। अब ये जो वर्ण है उस वर्ण के स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे होगा, तो उसके लिए कहते हैं ते वर्णाश्च गुणैः कृता। वो वर्ण जो होते हैं
वो गुणों के द्वारा निर्धारित होते हैं। गुण के द्वारा उस वर्णों का स्वरूप बोध होता है। इसीलिए जब तक वर्णाहितान, वर्ण में आहित अर्थात वर्ण जिस गुण को धारण किया है, आहितान दधानान, वर्ण जिन गुण को धारण करता है, उन गुणों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वर्ण के स्वरूप के विषय में हम नहीं समझ सकते। एतावता उस वर्ण के स्वरूप को जानने के लिए वर्ण के अंदर जो न्यस्त छिपे हुए जो गुण हैं, उन गुणों को जानना आवश्यक है। अतः तान वर्णाहितान गुणान ब्रूमहे, इसीलिए हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि उन वर्णों के ज्ञान के लिए वर्णों के अंदर अर्थात वर्ण जिन गुणों को धारण करता है, उन गुणों की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। अवगतम। तो एतावता इस धर्म शब्द के द्वारा प्रारंभ करने से इस कथानक का मंगलाचरण भी होगा, मुख्य प्रयोजन की सिद्धि भी होगी, और हमारे जो प्रतिपाद्य विषय है उसका उपस्थापन भी करने जा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हमें एक चीज पहले कुछ समझ लेना चाहिए, जिससे विषय का स्वरूप बोध हमें हो। मैं थोड़ा सा एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे कहा गया था कि पंक्तिशः पाठ चलेगा और 28 पेज है। 28 पेज का पाठ भी सीधा हो जाए तो 50 नहीं है। आप अपने ढंग से आराम से बोलिए, कोई पंक्तिशः करने की जरूरत नहीं है ना। हालांकि मैं संभव कोशिश नहीं करता हूँ होगा कि पूरी पंक्ति, हाँ हाँ। तो लेकिन तात में मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम आ जाए। आ जाए, जी जी सर, जी सर। तो इसमें अब ये बात आई कि हम वर्णों के गुणों की बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुण शब्द वाच्य यहाँ क्या है, गुण शब्द से हम किसको लेते हैं। तो ध्यान रखा जाए कि समस्त शास्त्रों में अपने अपने पारिभाषिक शब्दों का निर्वचन होता है और उन पारिभाषिक शब्दों के आधार पर ही शास्त्र का अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए गुण शब्द ही है और हम गुण शब्द के द्वारा लोक में जो प्रचलित अर्थ है अर्थात शास्त्र विहित जो अच्छाई है उसको हम गुण कहते हैं। लेकिन उस अच्छाई से व्याकरण शास्त्र में गुण का काम नहीं चलेगा। तो हमको कहना पड़ेगा कि व्याकरण में अकार एकार ओकार इन 3 अक्षरों में गुण शब्द व्यवहृत है। अतः गुण पदवाच्य अकार है, एकार है, ओकार है। साहित्य में हम माधुर्य ओज इत्यादि के रूप में, प्रसाद आदि के रूप में, दर्शन में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में। तो तत्त ग्रंथों में सभी शब्द पारिभाषिक होते हैं और उस पारिभाषिक अर्थ के द्वारा ही इसका अर्थबोध होता है। अब यहाँ यदि हम गुण की बात करते हैं तो प्रकृत प्रसंग में गुण क्या लिया जाएगा, तो ध्यान दिया जाए यहाँ गुण शब्द धर्म परक है। गुण शब्द यहाँ धर्म परक है, अर्थात वर्ण में रहने वाला जो धर्म है वो धर्म जिसके आधार पर वर्ण जिस प्रकार से उच्चरित होता है, जहां रहता है, उसमें जो यत्नादि होते हैं जिनके द्वारा वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, वो समस्त सारी चीजें यहाँ गुण पद वाच्य है। गुण शब्द यहाँ धर्म मात्र का बोधक है, धर्म परक शब्द है। इसीलिए
वस्तु धर्म मात्रे गुण शब्द परः गुण प्रधानः संस्कारः, वह संस्कार विशेष जिसके द्वारा वर्ण के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए व्याकरण में इस तरह के गुणों को बताने के लिए सतो गुणांतराधानम प्रतियत्नः, ये बातें कही गई है। अर्थात ऐसा यत्न, ऐसी क्रियाएं, ऐसा स्वरूप बोध जिसके आधार पर वर्णों का विभाग, वर्णों के उच्चारण आदि की क्रिया का ज्ञान होता हो, वो सारे के सारे यहाँ धर्म पद वाच्य से कहा जाता है। इसीलिए जब हम सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथ देखते हैं तो उसमें लिखा होता है विवारादिषु बाह्य प्रयत्नेषु वर्णाभिव्यक्त्यंतर भाविनस्तु आंतरतम्य परीक्षोपयुक्ता कंठ विवर विकासादेः आस्य बहिर्भागावच्छिन्नस्य कार्यस्य जनकाः यत्नाः गुण शब्देन उच्यन्ते। अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान में होने वाले यत्न, वो यत्नों का आभ्यंतर बाह्य इत्यादि के द्वारा उसका उच्चारण में गति यति के द्वारा यत्न का होना, ये सारे के सारे यहाँ गुण शब्द के द्वारा बोध होते हैं। इस तरह वर्णों के अर्थात वाणी के जो स्थान हैं जहाँ वर्ण अभिव्यक्त होता है, या जो जो वर्ण का आधार है, जहाँ वर्ण का अस्तित्व होता है, वो सारे के सारे यहाँ गुण पद है। अब गुण पद जब इस धर्म मात्र का बोधक हो जाएगा तो जिस वाक ब्रह्म के द्वारा जगत की सृष्टि होती है, वह निमित्त कारण रूप ज्ञान जो निरंजन, जो अधर्मिक धर्म से भिन्न परब्रह्म के रूप में है, वह भी इस वाक तत्व से लिया जाएगा। और वह वाक जो स्वयं को अपने विभिन्न रूपों में आविर्भूत करता है, नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि में प्रविष्ट होता है, वो भी यहाँ धर्म पद से लिए जाएंगे। एतावता यह धर्म पद यहाँ गुण शब्द के द्वारा बोध कराया जाता है। अब जब ये स्थिति हो गई तो यह जो वाक तत्व है, इसके बारे में मूल इसी आधार पर चार इनके स्वरूप कहे गए हैं। ये सिद्धांत वाक्य है। और उस सिद्धांत वाक्य को वाक्य के भेद के बारे में कहते हैं कि ये जो वाक है, येयम वाक वदति सा चतुर्धा विज्ञायते, ये चार प्रकार से जाने जाते हैं। चार प्रकार के इनके स्वरूप है। अब वह चार प्रकार में अर्थात चार प्रकार के गुण धर्म होने के कारण इनके चार प्रकार माने गए हैं। कहते हैं तथा च श्रूयते चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीनि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाए कि यह मूल वाक्य है, मूल श्रुति है वाणी के चार प्रकार के भेदों का। इन्हीं चार प्रकार के भेदों को अलग अलग आचार्यों के मत में, अलग अलग दार्शनिकों के मत में सृष्टि के स्वरूप के रूप में, सृष्टि प्रक्रिया के रूप में इन्हीं चार तत्वों को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम से कहे गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे क्रमशः करेंगे। जहां इसका आध्यात्मिक रूप में चार भेद कौन सा है, वेद के ज्ञान के रूप में चार भेद क्या नाम दिए गए हैं,
और तत्तद रूपों में सृष्टि प्रक्रिया में इनके चार चार स्वरूप क्या हैं और उनके स्थान क्या क्या हैं, इस सारी चीजों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होगी। तो चूंकि कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किए तो सृष्टि के त्वरित अव्यभित कालोत्तर में इस सृष्टि के पदार्थों का नामकरण करने की इच्छा से कि मैं इसका सृष्टि का जो निर्माण किया हूं, इस सृष्टि के जो पदार्थ है, इन पदार्थों का बोध कैसे हो, इसको कैसे कहा जाए, कैसे जाना जाएगा, तो इन्होंने ब्रह्म ने स्वयं उस ज्ञान रूप वाक को चार रूपों में उपदेश किया, चार जनों को उपदेश किया, ऋषियों को, जिसकी चर्चा आएगी। तो उसके लिए कहते हैं चत्वारि वाक परिमिता पदानी। ये जो वाक हैं चार पदों के द्वारा परिमितानी, परिमित है, परिच्छिन्न है। परिमितानी एवं परिमिता इत्यर्थ। वेद में वैदिक शब्दों में परिमितानी न बोल करके हम परिमिता भी बोलेंगे, क्योंकि छंदसि लोपः, सी का छंद में लोप हो जाता है, तो इसीलिए बहुवचन में परिमिता को ही परिमितानी समझिए। लौकिक प्रयोग में परिमितानी बोलेंगे। परिमितानी नाम परिच्छिन्नानि, ये परिच्छिन्न है, इनसे परिच्छिन्न अलग अलग विभक्त होते हैं। तो ये जो वाक हैं, ये वाक चार पदों के रूप में परिच्छिन्न है, विभक्त हुए हैं, बटे हुए हैं, कहे गए हैं। ये ब्राह्मणाः विदुः मनीषिणः, इन चार प्रकार के वाणियों को मनीषिणः, मनसा ईशिनः, जो मनस्वी व्यक्ति है वैदिक प्रयोग, तो मनस्वी जो व्यक्ति हैं, जो त्रिकालाबाधित ज्ञान रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणाः ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जो जानने वाले लोग हैं, वो विदुः, वो लोग जानते हैं। और ये जो चार प्रकार के वाणी हैं, इन चार प्रकार के वाणियों में त्रीनि गुहा निहिता, तीन प्रकार की जो वाणी है, अब ये तीन प्रकार के जहां जहां अलग अलग जाएंगे वहां वहां अलग अलग इसका नाम देंगे। इसमें तीन प्रकार के जो वाणी हैं, वो गुहा अर्थात गुफायाम, अत्यंतम गुह्यम, निश्चलम, स्पंद रहितम, ये जो तीन प्रकार की जो पदों का जो स्वरूप है, तीन प्रकार की जो ये वाणी है, ये गुफा में अर्थात अत्यंत गुह्य होने के कारण, क्रिया इत्यादि से रहित होने के कारण इसका बोध नहीं होता, इसका व्यवहार नहीं होता है। निंगयंती, इसमें किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। और चौथी जो चीजें हैं, इस चौथे में तुरीयम, चौथी जो वाणी है, वाक का स्वरूप है, उसको मनुष्याः वदन्ति, मनुष्य लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थ वाणी जो है, अब इसमें चतुर्थ वाणी का दो प्रकार से हम अर्थ करते हैं। जैसे कि सामान्य रूप में हम आगे पढ़ेंगे परापश्यंती मध्यमा वैखरी, तो उसमें वैखरी जो है वो अनित्य वाणी है, उसका प्रयोग लोग करते हैं। और वाक परापश्यंती वाक इत्यादि मध्यमा जो है वो स्पंद शून्य इत्यादि पश्यंती के रूप में आगे कहा जाए। कहीं कहीं इसका अर्थ करते हैं कि प्रत्येकम चतुर्थांश एवं प्रयुंजते, प्रत्येक वाणी के जो चतुर्थांश हैं, उन चतुर्थांश के ही बारे में जान पाते हैं, बाकी चीजों का ज्ञान संभव ही नहीं हो पाता है। तो इसी बात को लिखते हैं कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाः, ब्राह्मणाः ये मनीषिणः तानि पदानि विदुः, चत्वारि परिच्छिन्नानि पदानि। तत्र
त्रीणि पदानि गुहा निहिताः भवन्ति, निहितानि वित्यर्था। तो और चौथी जो वाणी है उसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो चार चीजें हैं, इन चार वाणियों के बारे में वेद से लेकर के आगे तक का जब हम विभाग करते हैं, लोक के आधार पर जब हम विभाग करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वैदिक लोग भूः भुवः स्वः ओंकार इत्यादि चार रूपों में इस चार वाणी को कहते हैं। चार लोक के आधार पर उन चारों लोकों में प्रचलित जो वाणी है उसकी चर्चा प्रारंभ में कर रहे हैं। कहते हैं वाचा परिच्छिन्नानि तावत् चत्वारि स्थानानि भवन्ति। वाणी के द्वारा जो परिच्छिन्न हैं, उन परिच्छिन्न स्थान का स्वरूप बता रहे हैं कि वाणी से परिच्छिन्न स्थान भी चार होते हैं। चार प्रकार की वाणी है, जिन चार प्रकार की वाणियों का प्रयोग चार स्थानों में किया जाता है, चार स्थानों से परिच्छिन्न ये वाणी है। तो चार स्थान कौन है? तो उसके लिए पहला का नाम देते हैं वाचस्पत्यम, ब्राह्मणस्पत्यम, ऐन्द्रम, भौमम च। यहाँ जो ये स्थान का वाचक है, ध्यान रखा जाए, ये स्थान है, इसीलिए स्थान का निर्वचन करते हैं। इस स्थान में वाचस्पत्यम का अर्थ शास्त्रकारों ने यहाँ स्वयंभुव लोक की चर्चा करते हैं। अर्थात स्वयं ब्रह्मा जब सृष्टि के प्रारंभ किए तो वाचस्पत्यम अर्थात स्वयंभुव लोक जो प्रथम लोक के रूप में गृहीत है। दूसरा कहते हैं ब्राह्मणस्पत्यम। ब्राह्मणस्पत्यम का यहाँ अर्थ प्रजापति लोक करते हैं, जो प्रजापति जो कार्य ब्रह्म है उसके स्वरूप में। तीसरा ऐन्द्रम, जो इंद्र के द्वारा बोध होता है वह इंद्रलोक है। और चौथा भौमम, जो भूमि लोक है जिसको हम भूमंडल कहते हैं। इस तरह से स्वयंभू मंडल, ब्राह्मणस्पत्य, प्राजापत्य मंडल, सौर्य मंडल और भूमंडल, ये चार प्रकार के स्थान हैं जो चार प्रकार के वाणियों से परिच्छिन्न है। एतावता स्थान धर्मक होने के कारण ये वर्ण के गुण कहे जाते हैं। और जब ये चार प्रकार के स्थान से युक्त हैं तो चारों प्रकार के स्थान पर रहने वाले जो या उससे परिच्छिन्न जो वाणी है, उस स्थान भेद के कारण इसके नाम भी चार प्रकार के कहे गए हैं। जिसके लिए कहते हैं कि स्थान भेदात वाचस चतुर्विधा उपपद्यन्ते। स्थान भेद के कारण इन वाणियों के चार रूप में इसकी उपपत्ति, चार रूपों में इसका उपादान कारण है। उपपत्ति शब्द का यहाँ उपादान, उपादान तावत इन चार लोकों में ये चार प्रकार के वाणी अपने स्वरूप में आविर्भूत होते हैं इत्यर्थ। तो वो कौन कौन सी हैं? तो उसके लिए कहते हैं बेकुरा। पहले का नाम है बेकुरा। ये बेकुरा जो है ये वेद विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। पंचविंश ब्राह्मण में इसका उल्लेख आता है। ये वेकुरा वाक जो है साक्षात ब्रह्म की जो प्रथम ज्ञान रूपा जो वाक है वो वेकुरा वाक कहा जाता है। दूसरे के लिए कहते हैं सुब्रह्मण्य। सुब्रह्मण्य का मतलब है ब्रह्मणे हितम इति ब्रह्मण्य, अर्थात जो प्रजापति लोक की जो चर्चा है, जिसको हम कहीं कहीं इस अर्थ में भी हमने देखा कि जिसको समुद्र या जलधारा के रूप में, जल के प्रपंच के रूप में भी इसको कहा गया है। बाकी ये प्रजापति लोक के वाचक हैं। इसी तरह से
तृतीय जो वर्ण है जिसको हम कहते हैं गौरवीता। गौरवीता जो है ये गोह कहते हैं किरण को भी। तो सूर्यादि किरण के द्वारा जो वाणी का अभिव्यक्त रूप होता है, जो वाणी के उपादान कारण में है सौर्य मंडल में, उस वाणी को गौरवीता कहते हैं। और चंद्रमंडल इत्यादि के द्वारा भूमंडल पर जो प्रचलित जो वाक है, जिससे व्यवहार चलता है संसार का, उसको आम्भृणी वाक कहते हैं। ये अम्भृण ऋषि जो है, अम्भृण ऋषि उनकी कन्या है, जो साक्षात वाग देवी के स्वरूप में उनको स्वरूप प्राप्त था। इसीलिए आम्भृणी देवी वाक जो है ये, जिसके लिए देवी सूक्त इत्यादि में बहुत प्रसिद्ध है। अहम आदित्य रुद्र रुद्रम विश्वदेव ही इत्यादि। अहम अश्विना भूम सोमम तस्तारम पूष्णम ददामि हम मृगम ददामि इत्यादि। तो अहमेव दुष्टम उदारम इत्यादि करके, अर्थात समस्त सृष्टि के लय प्रपंच का कारण मैं ही हूँ, सब में मैं ही व्याप्त रहती हूँ। इस तरह से लोक की सृष्टि की ये जो उपादान और निमित्त होकर के रहने वाली जो वाक है, उसको हम आम्भृणी वाक कहते हैं। उसी बात को यहाँ लिखते हैं आगे, स्वायंभुव मंडले परमाकाशे वेकुराकाश। परम आकाश का मतलब यह है वह ब्रह्मलोक। तो वह जो परम आकाश है, जिसमें रहने वाली जो वाक तत्व है, वो वेकुरा वाक कहलाती है। और पारमेष्ठ मंडले महासमुद्रे सुब्रह्मण्या वाक, सौर मंडले महाब्रह्मांडे गौरवीता वाक, पार्थिव मंडले भूमांडे चांद्र मंडलोपेते सोममयी, ये सोममयी वाक है, इसीलिए इसको अमृत वाक भी कहा जाता है। इसी तरह से हम ऊपर से जब नाम करते हैं तो सत्या वाक भी होता है, वेद वाक भी होता है, और इस तरह से अमृता वाक, दिव्या वाक इत्यादि का विभाग भी आगे किया जाएगा। एतता एता वाचः तत्तल्लोकस्थितानां सर्वेषां भावानां उपादान भूता इष्यन्ते। यही जो वाणी के जो चार चीजें, चार विभाग है, चार स्थानों में रहने वाली जो चार हैं, वही सबके उपादान भूत हैं। अर्थात इन्हीं यही वाणी अपने स्वरूप में अव्यक्त होता है। उपादान कारण मिट्टी का ही स्वरूप घट रूप में जैसे है, वही वाणी अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, इति तात्पर्य। तत्रेयम आम्भृणी वाक अस्याम भूमौ सर्वत्र अभिव्याप्ता। तो ये जो तीन प्रकार के जो वाणी है, वेकुरा, सुब्रह्मण्या, गौरवीता, ये चूंकि स्वयंभू मंडल, प्राजापत्य मंडल और उसमें सौर मंडल इत्यादि में है, इसीलिए अत्यंत गुह्य होने के कारण इसका व्यवहार मनुष्य के द्वारा या मनुष्य लोक में नहीं होता। मनुष्य लोक में आम्भृणी वाक का ही प्रयोग होता है। तामेव वाचम इमे मनुष्याः उपजीवन्ति। इसी आम्भृणी वाक्य को लेकर के मनुष्य लोग उपजीवंती व्यवहारम कुर्वन्ति इत्यर्थः, इसी का आश्रय लेकर के इनकी सत्ता चलती है। इतरास्तु तीसरा वाचो गुहायाम निहिताः। और ये अन्य जो है, ये अन्य जो तीन वाक हैं, वो तो वही गुफा में निहित है। अब इस वाक के जो चार भेद किए गए हैं, वेकुरा इत्यादि, इस प्रकार के भेदों में या इस प्रकार के वर्णन में क्या प्रमाण है, उस प्रमाण को देते हुए कहते हैं, तदुक्तम ऋषिना बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदिरप्रमासीत् प्रेणा ते तदेषां निहितं गुहाभिः। बृहस्पते प्रोवाच प्रथमं वाचो अग्रम यत्। हे बृहस्पति, ये बृहस्पति देवता की प्रार्थना करके कहते हैं, हे बृहस्पति, अर्थात बृह ज्ञान के देवता अर्थात परमात्मा ब्रह्मा, हे ईश्वर,
प्रथमम वाचो अग्रम, सबसे पहले कब? सृष्टि के प्रारंभ में। प्रथमम अर्थात सर्वप्रथम सृष्टि है, अव्यभित कालोत्तरम इत्यर्थ। सृष्टि के तुरंत अव्यभित कालोत्तर में नामधेयम दधानाः, नामधेयम च नाम च, पदार्थों के नामकरण करने की इच्छा करते हुए, नाम ध्येयम दधानाः, नाम विभिन्न पदार्थों के नामकरण की इच्छा रखते हुए, यदेषाम श्रेष्ठम यदिरप्रमासीत, जो आपने इस वाक ब्रह्म का उच्चारण किया, वाक ब्रह्म को दिया, वाक ब्रह्म को उपदेश किया। हे बृहस्पति, सबसे पहले आपने इस सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के पदार्थों को नामकरण करने की इच्छा से जो आपने यह ज्ञान उपदेश किया, जो आपने किया, वही प्रथम वाणी का प्रथम प्रकाश था। जो कैसा था? किसको दिया? श्रेष्ठ को, जो अत्यंत श्रेष्ठ थे, जो प्रमा से अप्रमासित, जो किसी भी प्रकार से पाप से रहित थे। तो ऐसे निर्दुष्ट शुद्ध उन श्रेष्ठ व्यक्तियों, श्रेष्ठ को आपने इस प्रकार के प्रथम ज्ञान का उपदेश किया। तो इसके लिए कहा न, ये बातें आती है कि पहले ब्रह्मा ने इन 4 ऋषियों को इन 4 प्रकार के वाणी का उपदेश किया, क्योंकि वह यथार्थ तत्व को जानने वाले थे, निर्दुष्ट थे, संकल्प विकल्पादि से रहित होने के कारण उनको ये ज्ञान किया। एक तो ये भी अर्थ करते हैं, एक ये भी अर्थ करते हैं जो निर्दुष्ट ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ऐसा जो श्रेष्ठ ज्ञान है उस ज्ञान को आपने दिया। और वही दिया हुआ ज्ञान उन 4 को, ऋषियों को दिया गया जो ज्ञान है, वो एशाम आगे उत्तर काल में ऋषियों को, आगे उन ऋषियों के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से तात्पर्य ये निकला कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिन पदार्थों की नामकरण की इच्छा से 4 ऋषियों को वाक रूपी ज्ञान, अर्थात तो शब्दावच्छिन्न जो वेद है उसको कह लीजिए, ज्ञानात्मक ब्रह्म वेद का ज्ञान दिया, उनमें वह ईश्वर के समस्त स्वरूप को धारण करने के कारण, वह निर्दुष्ट होने के कारण अपने ज्ञान को प्राणियों की हित की कामना से समस्त प्राणियों को प्रेरित किया, देने के लिए किया। इस प्रकार यह ज्ञान, वह प्रथम कालिक ज्ञान ब्रह्म के द्वारा प्राप्त ऋषियों से के द्वारा परंपरा से अन्य आचार्यों तक आते हुए समस्त को उस वाक स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी बात को कहते हैं बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यद प्रमाशीत। तो प्रमा कहते हैं माप को, अर्थात परमात्मक ज्ञान, तद एतेषाम निहतम, उसमें से ये जो 3 जो है, वह जो निहतम गुहाभि, जो उनके हृदय के गुफा के अंदर में व्याप्त था, वह ज्ञान ही आगे के ऋषियों को प्राप्त हुआ। अब इसमें कहते हैं कि ये जो 3 है, ऋक शाम यजुरात्मिका वैदिकी ही इयं वाक्, ये जो वाणी है, ये ऋक, साम और यजुर के रूप में, वेदत्रयी के रूप में 3 वाक है। जो प्रथम ज्ञान दिया गया, यह ज्ञान ऋग्वेद के रूप में, ऋग्वाणी के रूप में, साम और यजु के वेद में। सर्वेषाम आविरेव सती गुहायाम निहिता न सम्यक्तया परिज्ञायते। और ये जो ज्ञान है, चूंकि
ये अत्यंत गुह्य होने के कारण वह अन्य के द्वारा सामान्य रूप से जाना जाने योग्य नहीं है। ताः एताश्चतस्रो वाचो ब्रह्म विज्ञाने सुविधम व्याख्याता द्रष्टव्याः। ये जो चारों प्रकार की जो वाणी है, जिसके बारे में मधुसूदन ओझा जी कहते हैं, इसका हमने और से विस्तार पूर्वक व्याख्यान जो है वो हम अपने ब्रह्म विज्ञान के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में हमने इसका विस्तार पूर्वक ज्ञान किया है। तो इस तरह से चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। इस प्रकार के इस चार परिच्छिन्न वाणी का एक अर्थ इस रूप में किया जाता है, वैदिक ज्ञान के रूप में। अब कहते हैं अपि चान्यथा ब्रूमः। इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए अब सृष्टि के उपादान कारण में, क्योंकि मैंने इसीलिए प्रारंभ में कहा कि समस्त सृष्टि वाक रूपा ही है, इसीलिए इसी मंत्र के व्याख्या के समय आचार्यों ने इसके रूप में अलग अलग बोध करते हैं। तो कहते हैं अपिच अन्यथा ब्रूमः, इसी को दूसरे रूप में इस मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं वाजस्य ही प्रसवो वाग यम श्रूयते। ये जो वाणी है, ये वाणी वाजस्य प्रसवः, वाज कहते अन्न को, अर्थात अन्नम वै प्राणाः इत्यादि के रूप में अन्नात्मक जो प्राण है वह भी वाक तत्व ही है, और इस अन्न से ही समस्त सृष्टि की प्रजा की स्थिति बनती है। तो उसके लिए अब इसकी व्याख्या करते हैं वाजस्य ही प्रश्मो वागियम श्रूयते यथोयम यथोक्तम मैत्रायणी श्रुतौ वाग्धी वाजस्य प्रसवः। वाग्धी माने ही माने निश्चयेन, ही निश्चयेन इयं वाक् वाजस्य प्रसवः अर्थात अन्नोद्भवा इत्यर्थः। अन्न से उत्पन्न है अर्थात अन्नात्मक यह वाणी है। सा वै वाक् सृष्टा, यही वाणी उत्पन्न होकर के चार रूपों में विभक्त हुई, जिसमें एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयानि पशुषु तुरीयम या पृथिव्यां सा अग्नौ सा रथंतरे या अंतरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये या दिवी सा बृहस्पति सा स्तनयित्नौ अथ पशु इत्यादि। अर्थात ये जो वाणी है यह वाणी ही यज्ञ के रूप में, अब यहाँ इसकी व्याख्या यज्ञात्मक सृष्टि के लिए कही जा रही है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्यन्नादन्न संभव अन्नाद भवन्ति इत्यादि जो वाक्य है उसमें समस्त चीजों की उत्पत्ति अन्न के जीवित होने के कारण, अन्न के कारण ही सत्ता होने के कारण कहते हैं कि सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा विभति, जिसमें तीन तो लोक में प्रचलित है और चौथा जो है उसका पशुषु माने पशुओं में। पशु शब्द यहाँ पशु मात्र का बोधक नहीं है, पशु शब्द यहाँ पश्यन्ति अविशेषेण सर्वान् इति, जो अविशेषेण सबको देखता है उसे पशु कहते हैं। उसको कहते हैं या पृथिव्याम, जो इसमें पृथ्वी में है, सा अग्नौ, वही अग्नि में भी है और वही रथंतर में भी है, जो अंतरिक्ष में है वही हवा के रूप में है, वही वामदेव्य सामवेद्य, या दिवी सा बृहति सा स्तनयित्नुर, स्तन तो मेघादि, स्तनयित्नुर बलाहक आदि। तो ये जो चारों की चारों चीज है, अर्थात अग्नि में जो वाणी है, मेघ में जो आवाज है, पृथ्वी में जो आवाज है, ये समस्त वाक रूप सृष्टि के दूसरे रूप में इन सारी चीजों में बताए। और कहते हैं पशु में जो है वह चतुर्थ वाणी, जिसको अव्यक्त रूप में हम कहते हैं, वह तुरीय वाणी के रूप में ततो या वाग अत्रिच्यते ताम ब्राह्मणे नदधु तस्मात् ब्राह्मण वैम वाचम वदति यस्य वेद यस्य न। इसीलिए जो ब्राह्मण लोग हैं, यज्ञकर्ता आदि हैं, ये दोनों प्रकार के वाणी को अर्थात रथंतर और पृथ्वी, इन दोनों में रहने वाली जो वाणी है यज्ञात्मक, उसको जानते हैं और
या बृहद रथंत्रो यज्ञादीनम बाजम तया गच्छति, या पशुसु तया ऋते यज्ञम। और यह जो पशु अर्थात अविशेषेण सर्वान् पश्यति, तो यज्ञात्मक जो कार्य है उसमें भी इसी वाणी का प्रयोग होता है। इसी बात को प्रमाण के रूप में कहते हैं, बाजस्येयं प्रसवः सुसूवे अग्रे सोमं राजानम ओषधि स्वप्सु सविराजं पर्येतु प्रजानान् प्रजां पुष्टिं वर्धमानो अस्मै बाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवं स ओषधयो समनक्तु घृतेन वाजस्येदं प्रसव आबुवे विद्या विश्वाभुवनानि सर्वतः। अर्थात विश्वाभुवनानि सर्वतः, इस समस्त विश्व में, समस्त लोक में जो व्याप्त सारी चीजें हैं, औषधियां हैं, अन्न है, लता गुल्मादि है, इन समस्त चीजों में जिससे प्रजा की सृष्टि, जिसे औषधियों की पुष्टि, जो क्रमिक राजानम औषधीषु सविराजम पर्येतु प्रजानन, ये प्रजाओं को उत्पन्न करने में, प्रजा की पुष्टि करने में, प्रजा को बढ़ाने में, यह समनक्तु घृतेन, घृतादि के द्वारा सिक्त होकर के अर्थात परिपुष्ट होता हुआ ये समस्त वाक् स्वरूप जो है वो हमें प्राप्त होवे। अत्र इयं त्रिलोकी वाक् गुहा निहितेव नेंगयन्ते पशुवाक् इयं अनुभूयते इति विद्यात्। इसीलिए ये जो त्रिलोकी वाक् है, इन तीन वाक् का प्रयोग, क्योंकि गुहायाम निहितानि भवन्ति, तो चौथी जो वाक्य है वह अविशेषेण लोक यज्ञादि में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उसको जानते इत्यर्थ। तो ये एक तरह से यज्ञीय जो विधान है, इस विधान के लिए ये कहा जाता है कि ये चार प्रकार के ये वाणी कहे गए। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ ये कह दूं ताकि अर्थ करने में अपने को दिक्कत नहीं हो, जितने भी आगे आएंगे। ये जो ध्यान रखिए कि चार प्रकार की जो वाणी है जिसका वर्णन हमने किया है, उस वर्णन में कहते हैं कि ओंकार, भू, भुवः, स्वः, ये चार लोग वैदिक जो वांग्मय है, वाणी के स्वरूप, उसके रूप में मानते हैं। चार नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात के रूप में वैयाकरण मानते हैं। इसी तरह से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन, और अथर्ववेद जो व्यवहार की भाषा है, ये वाणी के चार रूप हैं। इसी तरह से सर्प, वाक, पक्षी, क्षुद्र छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, सरीसृप इत्यादि, इन सब में रहने वाले जो वाक हैं, और व्यवहार मनुष्य की भाषा, ये चार इसको ऐतिहासिक लोग मानते हैं। इस तरह से ये वाक अनेक रूपों में विभक्त होता है अनेक आचार्यों के द्वारा, और यही अध्यात्म की दृष्टि से जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये परा, पश्यन्ति, मध्यमा इत्यादि के रूप में। तो अभी तक यज्ञ वेद के ज्ञान के बाद यज्ञी स्वरूप में जो वाक का निर्धारण है उसके स्वरूप को बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं अपिच अन्यथा ब्रूमः, इसका वर्णन, इन चार प्रकार के वाणियों का वर्णन दूसरे रूप में भी किया जाता है। वो क्या चीज है? तो कहते हैं अमृता, दिव्या, वायव्या, ऐन्द्री च सा चतुर्धा वाक्। यही वाणी जो है दूसरे जगह चार नामों से व्यवहृत होती है, और वो चार नाम क्या है? अमृता वाक, दिव्या वाक, वायव्या वाक और ऐन्द्री वाक। जो ध्यान रखिए, वही वाक वेद में लोक के आधार पर वेकुरा, सुब्रह्मण्या, गौरीवीता और आम्भृणी, वही वाक चार रूप में जो पृथ्वी में, अग्नि में, यज्ञ में, अंतरिक्ष इत्यादि में, ये चार वाक यज्ञ विधि में, वही वाक
अमृता, दिव्या, ऐन्द्री के रूप में 4 प्रकार की। तो यह जो अमृता वाक है वो कौन से हैं? तो इसके लिए कहते हैं अब ये प्रजा की सृष्टि, सृष्टि का मतलब जीव का प्राणदायक तत्व से, अर्थात उसी वाक तत्व के द्वारा प्राणियों का आविर्भाव, उसकी स्थिति बनती है, उसको बता रहे हैं। मनः प्राण गर्भिता सत्या वाग अमृता। जो मन और प्राण से गर्भित है, गर्भ में गर्भणाति, अर्थात मन प्राण से संयुक्त जो सत्य वाणी है, जिसमें मन और प्राण के संयोग से उत्पन्न जो संकल्प है, जो सत्य वाक है, उसको अमृता वाक कहते हैं। वेदा ही ऋक् साम यजुषी अमृता वाक। और वेद में ऋक् साम यजुष में जो वाक है वो अमृत वाक है, वही जो मनः अर्थात ब्रह्म के मनः प्राणभूत संचार से निकली हुई जो वेदमयी वाणी है। ततः सर्वम इदम प्रजायते। उसी वाक से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तत्र प्रतिष्ठति। उसी वाणी में सबका आधार स्थित होता है, अर्थात सभी की सत्ता उसी में रहती है। तत्र संतिष्ठते। उसी में उसका संचरण भी होता है। सेयम वाग आकाशो नाम। और यही वाक जो है जिसको हम कहते हैं जो शून्य रूप में है, जिसका शब्द गुणक आकाश के रूप में व्यवहार होता है। ये जो वाक है इसके ब्रह्म के लिए कहा कि इसका ब्रह्म है अग्नि। अग्नि ही इसकी उपनिषद है, इसीलिए इसे हम आग्नेयी वाक भी कहते हैं। अब इस आग्नेयी वाक के इस प्रकार के भेद के निर्वचन में क्या शास्त्र का प्रमाण है, उसको उसके लिए कहते हैं गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन। क्या चल रही थी कि ये जो वाणी है जिसके लिए कहते हैं कि ये अग्नि ही इनका स्वरूप है, ब्रह्म है, अग्नि उपनिषद है, इसीलिए इसे आग्नेयी कहते हैं। इस वाणी के वाक तत्व के बारे में प्रमाण उपस्थापित करते हुए कहते हैं गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन। ये क्या है? गौरी है। गौरी क्या कहते हैं? गरणशीला इत्यर्थ, अर्थात गृह निगलने, समस्त ज्ञान का जो आधार है, तस्मात गौरी है ये। तो ये शब्द ब्रह्मात्मिका वाक को गौरी कहते हैं। और कहते हैं मिमाय। तो यहाँ मिमिति इति प्रतिष्ठार्थे धातु, प्रतिष्ठा अर्थ में, अर्थात उसको स्थापित करने वाली। तो समस्त ज्ञान को स्थापित करने वाली, किसको स्थापित करेंगे? तो घटपटादि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उस पदार्थों को अस्तित्व में लाने वाली, उस पदार्थों को बोध कराने वाली, अर्थात तत्तद पदार्थों के वाचक के रूप में उसको प्रत्यय मैंने बोध कराने वाली। ये कैसी है? तो प्रथम तो एक पदी है। एक पदी का मतलब अव्याकृत है, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, वो केवल ज्ञान मात्र है, वाणी मात्र है, इसीलिए अव्याकृता एक पदी वर्तते। तो अव्याकृत होकर के ही ये प्रतिष्ठित होती है। और यही अव्याकृत रूप अनेक रूपों में आगे अपने को अभिव्यक्त करते हैं। जैसा कि हम देवी सूक्त इत्यादि में कहते हैं एक एव तस्मादुच्यते एका, एक एव विश्वरूपणी तस्मादुच्यते नैका, अतएवोच्यते अज्ञेया अनंता लक्षादेका नैतेस्येति। इसीलिए इसको हम अजा भी बोलते हैं, अनेक भी बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। तो ये जो एक पदी वाक्य है अव्याकृत वाणी, अव्याकृत रूप में ब्रह्म का, यही अव्याकृत होते हुए भी एक रूप में स्थित रहती हुई भी यह नाम रूप में समस्त पदार्थों में स्वयं को आविर्भूत करती है। और उस स्वयं पदार्थों को बोध कराएंगी तो कैसे कराएंगी?
द्विपदी होकर के। द्विपदी का मतलब है दो भागों में बट करके। वो दो भाग क्या है? सुप्तिंग भेदेन, दो पद रूप में विभक्त हो करके। फिर चतुष्पदी, चार रूपों में फिर विभक्त होंगी, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यह जो वाक तत्व है, जो समस्त सृष्टि पदार्थों का नामकरण करती है, उस पदार्थों में स्वयं को समाविष्ट करती है, ये एक ही है, अव्यक्त है और अव्याकृत है। अव्याकृत होती हुई भी अपने स्वरूप को विभिन्न रूपों में विभक्त करती है, उस पदार्थ को ज्ञान कराने के लिए। तो कैसे? तो पहले दो पदों में, सुप और तिंग के रूप में, फिर चतुष्पदी, चार नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के रूप में, फिर अष्टपदी। इस अष्टपदी में हम व्याकरण में पढ़ते हैं शुभामंत्रिते, आमंत्रित की, सुप आदि की, अर्थात समस्त इत्यादि पदों को लेकर के, तो आमंत्रित सहित सुप विभक्ति के भेद से ये 8 प्रकार के हो जाती है। इस तरह से फिर 9 भेदों में क्रिया के रूप में विभक्त होती हुई, एक वचन, द्विवचन इत्यादि इसको कहते हैं, हम व्यवहारिक रूप में उसको ले लें, तो 9 रूपों में विभक्त होती ही पश्चात बहुविधाभिव्यक्तिम उपेयसी, इस प्रकार अपने अनेक रूपों में होती हुई, बुभूषी माने अपने स्वरूप को प्रकट करती हुई, सहस्राक्षरा अर्थात अनेक अक्षरों से व्याप्त हो करके, अनेक वर्णों के रूप में अभिव्यक्त हो करके, अनेक प्रकार के रूप में परमे व्योमन, इस परम आकाश में ये व्याप्त रहती है वाणी। तो इस तरह इस वाणी के बारे में कहते हैं, गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति, तक्षति माने विस्तारित हो, विस्तार होती हुई, एक पदी, द्विपदी, सा चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी, बुभूषी, सहस्राक्षरा परमे व्योमन। अथ दिव्यावाग ऋता सो अथर्ववेद। ये जो दिव्यावाग है वो ऋत, और वो क्या है जिसे हम ऋत कहते हैं। वेद में जो ऋत है अर्थात सत्य, जिसके ऊपर में ऋत वह पदार्थ है जिसके ऊपर में समस्त सृष्टि का नियमन होता है, उसे ऋत पदार्थ कहते हैं। तो वह जो ऋत रूप वाक है वह दिव्य है, जो ऋत वाक के नाम से अर्थात संसार के नियामक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। सो अथर्ववेदा तन्मयान एवेतानि सर्वाणि भूदैवतानि भूतानि चोत्पद्यन्ते। और इसी से, इसी वाणी से, चाहे एतानि सर्वाणि दैवतानि, देवता की सृष्टि हो या जगत की सृष्टि हो, प्रपंचात्मक सृष्टि हो, इस सब की उत्पत्ति होती है। इसी बात को अथर्व संहिता में शांति मंत्र के रूप में कहते, इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्थिता ये नैव ससृजे घोरम तेनैव शांतिरस्तु नः। ये जो परमेष्ठिनी वाक है अर्थात परम ब्रह्म में स्थित रहने वाली ये वाक, परमेष्ठिनी नाम परमे ईश्वरे ब्रह्मे ब्रह्मणि संस्थिता या वाक वर्तते। इस ब्रह्म में रहने वाली जो ये वाक देवी है, जो ब्रह्म से संस्थित है, ब्रह्म के द्वारा प्रशंसित है, जिससे ये समस्त सृष्टि का संचार होता है, सृष्टि का बोध होता है। हे वाणी की देवी, घोरम ससृजे, जो जिससे उत्पन्न उसमें, अब हमारे उच्चारण में हम मनुष्यों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा किसी भी प्रकार का उच्चारण आदि में कोई पाप हो जाता है, कोई त्रुटि रह जाती है, तेनैव शांतिरस्तु नः। हे वाग्देवी, वही वाग्देवी हमें उस पाप से मुक्त करें, हमें उस अपशब्द जन्य कष्ट जो प्रत्यवाय है उसे हमारी रक्षा करें। तो इसी बात कहते हैं, यही परमेष्ठी वाग जो है जिससे समस्त भूतादि की स्थिति होती है।
इसी वाक कहते सेयम वाक सरस्वा नाम दिक् सोमो अस्य ब्रह्म दिक् सोमो अस्य उपनिषद तस्माद यम सौम्या। यही जो वाक है जिसको हम सरस्वान कहते हैं, ये दिक माने दिशा और सोम इसके ब्रह्म अर्थात स्वयं का रूप है, दिक और सोम ही जिसके उपनिषद हैं, तस्मात यम सौम्या, इसीलिए इस वाणी को हम सौम्या वाक कहते हैं। और उसके बारे में फिर शांति के रूप में ही कहते हैं, तस्या समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ततक्षरत्यक्षरं तद्बीजम् उपजीवति वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता अमृतस्य नाभि सा नो जुषानो यज्ञमागादवन्ती देवी सहुवा में अस्तु। हे देवी, जो समुद्र में भी अर्थात जल तरंगों में भी जो आवाज है उसमें भी व्याप्त रहने वाली, जो चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली, जो क्षर होती हुई भी अक्षर हैं जिससे संपूर्ण विश्व उपजीवित होता है, जो प्रथम वाणी के रूप में है, जो वेदों के सत्य स्वरूप हैं, जो सभी के माता है अमृतस्य नाभि, अमृत को उत्पन्न करने वाले, शानो जुषानो यज्ञम आगादवंती, और जो हमारे यज्ञ आदि की रक्षा करती है, सा देवी सहवा में अस्तु, वो देवी हमारे लिए अच्छे फल को देने वाली हो, हमें अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करने वाली हो इत्यर्थ। कहते हैं इन ध्वनियों में अर्थात समुद्रादि जो है इनमें केवल ध्वनि मात्र है तो वाक, लेकिन वाक जो है वो केवल ध्वनि मात्र है। तो अनयोः ध्वनिर्नास्ति तस्मान् नैते श्रोत्रेण गृह्यते, इसीलिए वर्ण बोधकता इसमें नहीं होने के कारण इसका कर्ण के द्वारा श्रवण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि शब्द धन्याभावातु नैते वाचो शब्दो भवतः, क्योंकि शब्दात्मक तो वही रहता है जिसमें ध्वनि हो। इसीलिए महाभाष्यकार कहते हैं कि प्रतीति पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते, लोक में ध्वनि शब्द से उसी ध्वनि को शब्द के रूप में व्यवहार करते हैं जिसमें लोक में प्रतीति हो। लोक में पदार्थ का प्रतीति कराने वाला जो ध्वनि है वही शब्दत्वेन वाच्य है। इस तरह इन चारों वाणी के बारे वाक तत्व के बारे में अभी तक हमने इनके 3-4 स्वरूप को देखा। अब कहते हैं कि देखिए, वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्था से निर्ममे इति मनुस्मृति, आपने कहा मनुस्मृति में वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्था से निर्ममे, वेद से ही संपूर्ण स्थिति आदि समय में आदि काल में सृष्टि के प्रारंभ में सबकी संस्था, सबकी स्थिति, सबका संस्थान, सबकी प्रतिष्ठापना वेद के द्वारा ही की गई है। इस मनुस्मृति वाक्य में यह जो है शब्द जो है वो औपचारिक समझना चाहिए, लक्षण। अर्थात कहा कि आपने कहा कि इसमें ध्वनि नहीं है तो ये शब्द नहीं है, तो फिर आपने कहा कि फिर शब्द के द्वारा वेद शब्द के लिए कहा वेद शब्देभ्य एव, फिर इसमें शब्द का व्यवहार कैसे होगा, तो कहते हैं ये वेद शब्द जो है औपचारिक है। अर्थात औपचारिक में लक्षणा के द्वारा समझना चाहिए, लाक्षणिक है उसी अर्थ में जो अर्थबोध कराने में समर्थ शब्द है। अब इस बात को चूंकि ये प्रसंग आ गया कि इसका मतलब अनर्थक भी शब्द होता है, सार्थक भी शब्द होता है, इस प्रसंग प्राप्त को लेकर के अब उसकी व्याख्या करने जाते हैं। श्रोत्र ग्राह्यो ध्वनिर द्विविधा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो ध्वनि है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें शक्ति भावात अनर्थ का प्रथम, जिसमें अर्थबोधक शक्ति नहीं होने के कारण वह जो ध्वनि है जिसे हम प्रथम ध्वनि के कहते हैं और वो अनर्थक होता है। और वर्ण पद वाक्यादि विभाजितः, और ऐसे ध्वनि जिसमें वर्ण का विभाग हो, वाक्य का विभाग हो, तो वर्ण पद वाक्यादि विभाजितः, इन सब से विभक्त हुआ जो किसी निश्चित अर्थ को देने वाला होता है वो दूसरा ध्वनि है। इस तरह से ध्वनि के 2 भेद हो गए, अर्थात शब्द के 2 रूप में हो गया, दोनों तो है ध्वन्यात्मक ही, लेकिन एक ऐसे ध्वनि
जिसके द्वारा लोक में वर्ण पद इत्यादि के रूप में व्यक्त स्वरूप का बोध नहीं होता है, अर्थ बोध नहीं हो पाता, इसीलिए उसे हम निरर्थक ध्वनि कहते हैं। और दूसरा, जिसमें वर्ण पद इत्यादि का विभाग स्पष्ट रूपेण प्रतीति होने से उसे हम सार्थक ध्वनि कहते हैं। इसी बात को लिख करके आगे कहते हैं, ध्वनिर्वर्णः पदम वाक्यम इत्यास्पद चतुष्टयम यस्या सूक्ष्मादि भेदेन वाग्देवीं ताम उपास्महे। अर्थात ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, ये आस्पद चतुष्टयम, ये चार आस्पद हैं, स्थान हैं जिनके चार आधार हैं। अर्थात जिस वाक तत्व के चार आधार तत्व हैं, स्वरूप बोधकत्वेन, ध्वनि के रूप में, वर्ण के रूप में, पद के रूप में और वाक्य के रूप में, ये चार स्थान कहे गए हैं। चार स्थानों से युक्त एतत् समुदायावच्छिन्न जो एक वाक तत्व, जिसके सूक्ष्मादि के भेद से, जिसके यस्या सूक्ष्मा, जिसके सूक्ष्म भेद आदि के रूप में हम विभिन्न प्रकार से बोध करते हैं, वह ऐसी जो वाणी की देवी हैं, ताम उपासमहे, हम उनकी उपासना करते हैं। अब ये कहते हैं कि आपने अभी अनर्थक की बात की और सार्थक की बात की। तो अनर्थकत्वेन तत्र अनर्थिकायाः वायो वायु वाचो वायुर्ब्रह्म। अब ये जब हम वाक्यपदी इत्यादि पढ़ते हैं तो शब्द के विषय में अनेक वहां पक्ष आता है। वायुरेव शब्दः, अनुरेव शब्दः, ज्ञानमेव शब्दः। तो वैयाकरणों का सिद्धांत होता है कि ज्ञान ही शब्द है, वायु शब्द नहीं है। तो तत्तद आचार्यों में, लेकिन वायु के द्वारा अविहत जो है वर्ण, उसका विस्तार तो होता ही है। तो वो कैसे होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्राण वायु है, यही प्राण वायु शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है तत्त जगह पर। इसीलिए वायुत्वेन उसका बोध वर्ण के रूप में आचार्य करते हैं। तो उस यहाँ कह रहे हैं तत्र अनर्थिकायाः वाचः वायुर्ब्रह्म। अनर्थक जो वाणी है उसका ज्ञान जो है वह वायुत्मक ज्ञान है, वायु इसकी उपनिषद है। तस्माद इयम वायव्या, इसीलिए ये वाणी जो है वायव्य वाणी, वायु से संबंधित वाणी कही जाती है। गति विहीनापि इयम वाग वायुव्या आरब्धा वायु प्रतिष्ठा वायुनेवेस्ततो नीयते। यद्यपि ये जो वायु है गति से विहीन है, इसमें क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये वाणी वायु के द्वारा प्रारंभ होती है, वायु के द्वारा प्रतिष्ठित होती है और वायु के द्वारा ही संचरित होती है। तो कहा कैसे, तो नाद स्वादास्तेषां विशेषे विशेषाः वायुनेव उत्पन्नते। कहते नाद, श्वास, घोष, अघोष इत्यादि जो है ये सारे वायु के विकार ही हैं। इसीलिए इन वायु के द्वारा ही इस वाक तत्व की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यही जो वाक तत्व है जो वायु के द्वारा प्रेरित होती है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे पाणिनि शिक्षा आदि में, आत्मा बुद्ध्या समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षयास इत्यादि। तो इस रूप में जो वर्णों की अभिव्यक्ति दी है वहां वायु को ही आधार माना गया है। उसे कहते हैं कि तत्र अनर्थिकायाः वाचो वायुर्ब्रह्म वायुरुपनिषत् तस्मादियं वाग् वायव्या गतिविहीनापि इयं वाग् वायुव्यारब्धा वायु प्रतिष्ठा वायुनेव ततः ततो नीयते। नाद कैसे कथम नीयते, नाद श्वासादेश एतस्यां विशेषाः वायुनेव उत्पद्यन्ते। यही जो वाक है ये सरस्वती नाम की तृतीया वाक है जो विश्व के लिए उपयोगी, अर्थात समस्त प्राणियों के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है। और यह जो है इसमें भी जो प्रथम द्वितीय है वो अव्याकृत ही वाणी रहती है। और क्यों अव्याकृत होती है,
अर्थबोध कराने की जो क्षमता है, वर्णादि का जो विभाग है, वहां देखा नहीं जाता है। तस्यां चेन्द्रो अनुप्रविश्य विभक्ति विस्ताशां विविधैराकारैः व्याकरोति तेनेयम् इंद्रिय वाग व्याकृता वाग भवति। तो इस प्रकार के ये जो मूल वाक है, जो अव्याकृत है, और अव्याकृत होने के कारण इसमें कोई बोध नहीं होता है। लेकिन यही वायु जब इंद्रियों के द्वारा संचरित होती है तो उसमें अभिव्यक्ति होती है और उसका अर्थबोध होता है। इसीलिए यहाँ अभी इंद्र पद से हम इंद्रिय को लें और आगे चल के इंद्र को भी हम वाक के देवता के रूप में मानते हैं। तो इंद्र के द्वारा इसमें विभाग किए जाने के कारण भी, अर्थात जो अव्याकृत वाणी थी, जिसका स्वरूप बोध नहीं हो रहा था, उसके स्वरूप बोध करने के लिए देवताओं के प्रार्थना पर इंद्र ने जिसका विभाग किया, इसीलिए ऐसे विभक्त जो शब्द है, विभक्त जो वाक है, उसको हम ऐन्द्रिय वाक कहते हैं। तथा च इंद्रो अनुप्रविश्य, वही इंद्र प्रवेश करके, अर्थात इंद्र अपने स्वरूप में, अर्थात वाणी के रूप में ही, विभक्ति भी ताम विविधई, उस वाणी को विभक्ति आदि के द्वारा विविधई आकार ही व्याकरो, विविध स्वरूपों में उसको अलग अलग करते हैं। तेनेयम ऐन्द्रिय व्याकृता वाग भवति, इसीलिए व्याकृता वाग जो है वो ऐन्द्रिय वाग कहलाती है। जैसे कि इसके बारे में सुना ही गया है, वाग वै पराच्य व्याकृता अवदत् तद्देवा इंद्रम अब्रुवन् इमाम नो वाचम व्याकुरुति सो अब्रवीद वरम वृणे मह्यम चैवे शिवायवे च सह गुह्याता इति तस्मात् इंद्रवायवः सह गृह्यते ताम इंद्रो मध्यतो अपक्रम्य व्याकरोत् तस्माद् यं व्याकृता वाग् बुध्यते। अर्थात अर्थबोध नहीं होने के कारण समस्त देवताओं ने इस वाणी के स्वरूप को जानने के लिए इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने उनकी बातों को मान करके इसको उस वायु के वायु से स्थित जो थी उस वाणी को अलग अलग कर दिया। इसीलिए बीच से अलग करने के कारण इसे हम व्याकृत वाणी कहते हैं। सोयम अर्थो मंत्र संहितायाम प्राप्यते विभत्सूनाम सयुजम हंसमाहुरपाम दिव्यानाम संकेतरात्रम। और इस तरह ये मंत्र जो है इसका कहते हैं, इसकी व्याख्या हम अक्षर के प्रकरण में ज्यादा करेंगे। साहि इंद्रेण व्याकृते विभाग उपयुज्यते सर्वेभ्यो व्यवहारेभ्यो वैदिकेभ्यश्च लौकिकेभ्यश्च। इस तरह यह जो अभी तक की जो वाणी थी, तो लोक व्यवहार में चाहे वैदिक शब्दों का प्रयोग हो या लौकिक शब्दों का प्रयोग हो, इस इंद्र के द्वारा जो व्याकृत वाणी है इसी का प्रयोग सभी करते हैं। इसी बात को कहते हैं, वाचम देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचम गंधर्वा पशुओ मनुष्या वाची माँ विश्वा भुवनान्यर्पिता सानु हवम जुषताम इंद्र पत्नी। ये जो वाणी है, जिस वाणी को इंद्र ने विभाग किया, उसी से सारे देवता उपजीवित होते हैं। समस्त गंधर्व, समस्त मनुष्य, समस्त जीव इसी वाणी को लेकर के व्यवहार करते हैं। समस्त विश्व का व्यवहार, समस्त भुवन इसी से ही अर्पित अर्थात प्रतिष्ठित होता है, चलता है। सानु हवम जुषदाम इंद्रपत्नी, वो जुषदाम माने वो हमें जिसको कहते हैं आहुति के, जुस माने जुस धातु है आवाहन अर्थ में भी, तो वह हम उस इंद्र की और इस इंद्र की पत्नी का आवाहन करते इत्यर्थ। इत्थम चैता चतुर्विधा वाचो व्याख्याता। इस तरह से चार सर प्रकार अब की कंक्लूड कर दीजिए व्याख्या की। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ वाणी के चार रूप में ये चीजें आ गई। इसी को अब कहते हैं कि ये जो ऐन्द्रिय वाक है, इस ऐन्द्रिय वाक को भी चार रूप में फिर से बांटा गया है, जिसके बारे में मंत्र प्रमाण तो वही है, चत्वारि वाक परमिता पदानी, जिसका भेद अध्यात्म के रूप में परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये जो है ऐन्द्रिय वाक जो है, इसके चार भेद हैं, जो जिसका अध्यात्म रूप में चार रूप से विभाग किया गया और उसका नाम परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी है।
इति ताह अध्यात्मम चतुर्धा वाचः। इसी के लिए कहा गया है न शोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनवृद्धमिम ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषिते। तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो शब्द के बिना जिसका बोध होता है। सारा का सारा शब्द जो ज्ञान है यह शब्द के रूप में ही भाषित होता है। तो इस वाक्य के आधार पर जो बुद्धिस्ट जो वाक्य है उसको परावाक्य कहते हैं। मन के द्वारा ग्रंथ के अक्षरों को आकलन करके उपांशु में प्रयुज्य जो वाक्य है उसको पश्यन्ति कहते हैं। बिना नाद ध्वनि के श्वास मात्र से कर्ण में उच्चारण होता हो, स्वयं मात्र को जो बोध होता हो उसे हम मध्यमा वाक्य कहते हैं। और नादत ध्वन निशालिनी दूरतोपि श्रोत्रग्राह्या वैखरी, जो नादत ध्वनि से निकलने वाली है, दूर से भी जो कान से सुनाई दे उसे हम वैखरी वाक्य कहते हैं। तासु परा पश्यन्ति मध्यमा प्रच्छन्ना। इसीलिए इन चारों में भी परा पश्यन्ति और मध्यमा जो है ये प्रच्छन्न होती है, इसीलिए इसका विशेष रूप से बोध नहीं होता। वैखरीम तु मनुष्या ब्रुवते, वैखरी वाणी का ही लोग प्रयोग करते हैं। इसी बात को कहा वैखरी शब्द निष्पत्ति मध्यमा श्रुति गोचरा द्योतितार्थातु पश्यन्ति सूक्ष्मावाग अनपायिनी। ये सूक्ष्मावाग जो है अनापायिनी वाक है, जो केवल स्वरूप का बोध कराती है वो पश्यन्ति वाक्य है, और जो शब्द श्रुति गोचर मात्र होती है वह मध्यमा वाक है, और जिससे व्यवहार होता है वो वैखरी वाक है। ये जो वैखरी वाक है इसको फिर चार विभाग करते हैं, और इसका भी मंत्र बोधक यही मंत्र है, चत्वारि वाक् पदानि परमिता विदुर्मनीषिणः। तो अब ये जो वैखरी वाक्य के जो फिर चार विभाग करते हैं वो चार विभाग के लिए कहते हैं कि इंद्रो हवा ईक्षां चक्रे वायुर्विनो अस्य यज्ञस्य भूयिष्ठ भाग हंतास्मि। तो इस तरह से अब ये चार वाक्य कौन है तो उसके लिए कहते हैं कि सर अब समय बहुत हो गया है, बस अब संपन्न conclude कर दें। अंतिम बस आ गया, बाकी आगे कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी। इस तरह वाणी के न केवल अध्यात्म अपितु आधिदैविक आधिभूत वाणी के चार प्रकार के समस्त तत्वों का निर्वचन इसमें किया गया है। इस तरह मनुष्य के रूप में वाग व्यवहार जो है उस वाग व्यवहार को पुनः मनुष्य के शरीर आदि के भेद से भी चार प्रकार से विभक्त कर दिया गया है, जो प्राण, स्वर, वर्ण और ध्वनि, ये चार प्रकार में विभक्त होकर के अव्यक्त होता है, जिसे पाणिनि शिक्षा में आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षा इत्यादि के द्वारा कहा गया है। तो अत्यंत संक्षेप में चूंकि वाणी के समस्त प्रकार के भेदों को इसमें कहा। अब आगे का जो वर्ण है वो तो केवल उसके उदात्त अनुदात्त आदि के गुण धर्म जो है, स्थान प्रयत्न के आधार पर जो भेद है उस भेद का जिसकी चर्चा हम सामान्य अध्ययन अध्यापन में भी करते हैं, तो आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उदात्त श्रुति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी जो वर्णों के भेद हैं वो समस्त वर्णों के भेद गुण पद के द्वारा कहे गए हैं। तो अभी तक हमने स्थान के आधार पर, देश के आधार पर और तत्तद वाक के स्वरूप को आपने लोक संस्थान के आधार पर देखा। इस तरह से वाणी के समग्र स्वरूप का निर्वचन ओझा जी के इस ग्रंथ में किया गया है।